क्या मैं गिरगिट की तरह सिंगल आई कंट्रोल कर सकता हूँ? गिरगिट एक टाइम पे 2 डायरेक्शन में देख सकता है, लेकिन इंसान दो आंखें होने के बाद भी सैडली इसे अलग अलग कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन अगर आज ये मुझसे हो गया तो ह्यूमन लिमिट ब्रेक होगी। अरे भाई, ये कैसे कर सकते हैं? इसे करने का एक तरीका था, लेकिन उससे पहले मैंने ट्राई किया कि एक आंख से ग्रीन स्टिकी नोट और दूसरी आंख से पिंक नोट देखूं। पर जितनी भी कोशिश की हो, दोनों आंख सिंक में एक ही कलर को देख रही थी। फिर भले ही कितने भी तरीकों से कोशिश क्यों ना की हो, ये आंखें ग्रीन या पिंक किसी एक पर ही फोकस कर रही थी। और उस मोमेंट पर मुझे एक आंख का कंट्रोल इम्पॉसिबल लगा, क्योंकि हमारी आंखें वायर्ड है एक साथ देखने के लिए, ताकि 3D डेप्थ का अंदाजा हो और कोई भी एक्टिविटी प्रिसीजन के साथ हो। जिसका मतलब अब गिरगिट जैसे आई मूवमेंट के लिए मुझे दिमाग की वायरिंग बदलना पड़ेगी, जिसकी 2 स्टेप्स थी। पहले स्टेप के लिए मैंने सबसे जरूरी चीज मेरी पॉकेट से निकाली, ये फिंगर। इस उंगली को देखते हुए आंखों के पास लाने से क्रॉस्ड आई करना तो आसान था, लेकिन जैसे ही उंगली हटाता आईज बैक टू नॉर्मल। लेकिन अब गिरगिट लेवल का आई कंट्रोल अनलॉक करने के लिए बिना फिंगर के ही क्रॉस्ड आई सीखना जरूरी था। इसीलिए सामने एक सब्जेक्ट रखा, ताकि फिंगर पास लाते ही उसकी डबल इमेज क्रिएट हो, जिसके बाद बस ये 2 इमेज के डिस्टेंस को मेंटेन करते ही फाइनली स्टेप 1 की क्रॉस्ड आई कंप्लीट हुई, वो भी विदाउट फिंगर। अब बस स्टेप 2, जिसके बाद गिरगिट आई अनलॉक होगी। इस स्टेप में क्रॉस्ड आई करते हुए मुझे 2 में से सिर्फ एक इमेज को देखना था। यहाँ शुरू में मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझसे एक आंख मूव हो रही हो, Am I doing it? लेकिन असल में कोई भी खास डिफरेंस नहीं था। फिर थोड़ी और प्रैक्टिस से एटलीस्ट अब मेरी आंख का कंट्रोल अनलॉक होना शुरू हुआ, लेकिन अभी भी दूसरी आंख अफेक्ट हो रही थी। बस थोड़ी और प्रैक्टिस से मैं ये करने ही वाला था कि मुझे हेडेक शुरू हुआ। Need to rest. ये आई कंट्रोल में अगले दिन मास्टर करने वाला था, लेकिन उस दिन एक अल्ट्रा रेयर ट्रिक के बारे में पता पड़ा। सिर्फ 1% लोग इसे कर सकते हैं, पर क्या मैं भी उस 1% में आता हूँ? इसे वॉलेंटरी निस्टैग्मस बोलते हैं, मतलब आईज को वाइब्रेट कर पाना। इस फिंगर को फॉलो करने से या आई सर्कल को रोटेट करने से वाइब्रेशन नहीं, सिर्फ नॉर्मल मूवमेंट ही हो रहा था। कितना भी ट्राई किया हो, शायद अनफॉर्चुनेटली मैं उस 1% में नहीं था, और इसीलिए अब वन आई मूवमेंट सबसे जरूरी था। फिर अगले दिन थोड़ी प्रैक्टिस के बाद ही मुझे इसमें मेजर डिफरेंस दिखा, लेकिन अभी भी ये 100% करेक्ट नहीं था। इसलिए ब्रेक्स लेते हुए और अटेम्प्ट्स किए, जिसके बाद फाइनली मुझे इसका सीक्रेट पता पड़ा। वो दोनों सब्जेक्ट की डिस्टेंस जितनी ज्यादा, उतना ही वन आई कंट्रोल ज्यादा होगा। और फिर बस ये आखिरी पजल फिक्स करते ही फाइनली गिरगिट लेवल आई कंट्रोल अनलॉक हुआ। और ये करने से समझ आया कि आज तक लिमिट सिर्फ दिमाग में ही थी, पर क्या इसी दिमाग से मैं आईज वाइब्रेट करके सारी लिमिट्स क्रॉस कर पाऊंगा? ये जानने के लिए मैंने 10x कठिन आई वाइब्रेशन फिर से करने का सोचा। मैंने ऐसा पढ़ा था कि फोकस को शिफ्ट करने से ये वाइब्रेशन पॉसिबल हो सकता है, लेकिन मेरे ट्राई करने पे कुछ भी काम नहीं किया। शायद ये मेरे डीएनए में था ही नहीं। जिसके बाद गिव अप करने के जस्ट पहले मैंने एक लास्ट अटेम्प्ट करने का सोचा, क्योंकि क्या पता शायद ये लिमिट सिर्फ दिमाग में हो। मैंने फिर ट्राई करते हुए इमेजिन किया कि मैं ऑलरेडी इसे कर रहा हूँ, और फिर कुछ ऐसा हुआ जो सच में अनबिलीवेबल था। What? I think I did it. वो अल्ट्रा रेयर ट्रिक भी मुझसे अनलॉक होती है। कमेंट में बताओ अगर आप भी वन आई मूवमेंट सीखने वाले हो। ऐसी और जर्नी के लिए सब्सक्राइब करो।